हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 में हमने एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, एक्सलेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 में कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूलाज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, वो उन्हीं रिलेशंस को जो है यहां फॉर्मूले की फॉर्म में डिराइव करना है। मतलब क्या है? वेलोसिटी हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हुई, टाइम हो गया है, और एक आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट होगा, एक रिलेशन तो ये बन गया, एक आपका जो है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो गया, और एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगा। तो हमें यहाँ तीन रिलेशन जो है वो आपको डिराइव करने हैं। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने इसमें? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन स्मॉल ए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से मूव कर रही है, किसके अलोंग? एक स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। हमने ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं। एक पॉइंट ए ले लिया है और एक पॉइंट बी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ओ एक्स स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और इसके हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, एक ए है एक बी है। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी मूव कर रही होगी, पीछे से भी आ रही होगी, लेकिन हमने एक ओ एक्स वाला पार्ट ले लिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस ओ एक्स वाले पार्ट पर भी हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल ए कैपिटल बी। मान लीजिए कि यहां पर हमने अपनी मोशन स्टार्ट की है, तो ये हमारा इनिशियल टाइम होगा। यू वेलोसिटी से जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, t1 टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमने कंसिडर कर लिया है x1 है, और t2 टाइम पर यानी यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, और t टाइम के बाद जो इसकी पोजीशन है o से लेकर के b तक, वो क्या है, सॉरी, t टाइम से b तक पहुंचने की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमने कंसिडर कर लिया है v आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद। ठीक है, तो हम यहां ये जो हमने यहां मेंशन किया है इसको यहां नोट कर देते हैं। लेट x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट एंड v1 v2 are the velocities of the object at the instants इधर लिख देता हूं, इंस्टेंट्स T1 एंड T2। यानी सीधी सी बात है, T1 और T2 इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है या डिस्प्लेसमेंट्स है वो x1 और x2 है, और वेलोसिटी जो है यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है। ठीक है, हम जो है पहला रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल लिख दीजिए, टाइम टेकन लिख दीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, ए है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग t2 माइनस t1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a, t2 माइनस t1। क्लियर है। यहां लिखते हैं इनिशियली, अगर आप इनिशियली क्या बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी एट पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। तो यहां पर क्या होगा, t1 जो टाइम है वो आप जीरो लोगे, यानी टाइम जो है जीरो है, t1 की वैल्यू जीरो होगी। t1 इनिशियल टाइम के लिए यूज होगा, t2 फाइनल के लिए यूज होगा। और t1 जब जीरो है तो वेलोसिटी v1 क्या है आपकी, u है। यहां पर लिख देते हैं आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी of the object will be v। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल के लिए तो एक कंडीशन हुई, फाइनल के लिए क्या होगी, t2 किसके इक्वल हो जाएगा, t के, क्योंकि t टाइम लिया जा रहा है, यहां से वहां तक जाने में t टाइम लिया जा रहा है। और वेलोसिटी जो होगी v2 वो किसके इक्वल होगी, v के। अब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो v2 की जगह पर क्या आ गया, v माइनस v1 क्या हुआ आपका, u हो गया, दिस इज इक्वल टू a, t2 क्या हुआ, t माइनस t1 क्या हो गया आपका, जीरो। तो ये हो गया आपका, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है तो ये वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन आ गया है। वेलोसिटी चाहे वो आपके फाइनल हो, इनिशियल हो, ये उनके बीच में एक रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला और होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिए या डिवाइड में लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए 2 भी इधर ही ले गए आप, ये हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ v1 प्लस v2 इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, अब यह थोड़ा ध्यान देना, हमने पीछे जो है पहले रिलेशन में v2 इज इक्वल टू पढ़ा था, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए t2 माइनस t1। ये हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा उसको यहां यूज करेंगे। देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हाफ
V1 आपका एज इट इज हो गया, V2 को लिख दीजिए V1 प्लस ए T2 माइनस T1। ये जो है आपका T2 माइनस T1 है, इसको आप बाहर ही रखिए। अच्छा, जो आपने यूज किया है इसको आप चाहे यहाँ लिख दीजिए, सिंस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस ए T2 माइनस T1। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हाफ। ध्यान दें कितना हो गया 2v1। मैं डायरेक्ट इसके मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 2v1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस ए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, चाहे तो हम 2 हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 T2 माइनस T1 प्लस हाफ ए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वही कंडीशन लगा देते हैं इनिशियल वाली। ठीक है, यहां लिख देंगे इनिशियली क्या होगा, इनिशियली T1 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा U के, इनिशियल वेलोसिटी U है, और जो डिस्प्लेसमेंट है x1 इज इक्वल टू, उसको हमने कंसीडर कर लिया x0। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए और साथ के साथ t वाली कंडीशन में लगा दो, आफ्टर टाइम t क्या होगा, T2 जो हो जाएगा वो आपका t के इक्वल हो जाएगा, और x2 जो हो जाएगा वो आपने x कंसिडर कर लिया है, x एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, x2 किसके इक्वल हुआ x माइनस x1 किसके इक्वल हुआ x0, दिस इज इक्वल टू v1 किसके इक्वल हो गया u के हो गया, T2 माइनस T1, T2 व्हाट इज T2 t माइनस 0 प्लस हाफ t माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x माइनस x0 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसमें a छूट गया, इसको a को लिख दीजिए, सॉरी a के लिए a टी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, x माइनस x0 जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने कोई नाम दे दिया है डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0 इज इक्वल टू s आपने कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक पहले वो फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम थर्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। कुछ पोर्शन इसी में से लेना है, इसको इसलिए मैंने एज इट इज रखा, ये कंडीशन आपकी सेम रहेगी। चलिए मैंने यहां तक जोगा तो है, इसको एज इट इज रखा, ये हो गया आपका। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी a इक्वल टू हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस सोल्व कर लीजिए इसको, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग सेकंड को फर्स्ट से कर दीजिए डिवाइड, या फर्स्ट को सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट करिए।
v2 माइनस v1 अपॉन 2x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू v2 प्लस v1 लिख दो इसको, या v1 प्लस v2 इंटू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, एक मिनट मिस्टेक हो गई भैया, एक मिनट, v2 माइनस v1 यानी ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका v2 प्लस v1 इंटू t2 माइनस t1, ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैंने ये रब किया नहीं, इसको भी इसी में यूज करता हूँ। इनिशियली t1 इज इक्वल टू 0, टाइम तो है ही नहीं इनिशियली, बस ये कंडीशन हो जाएगी, v1 u के इक्वल हो जाएगा और x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x नोट के, और x2 किसके इक्वल हो गया, आपका जो है x के इक्वल हो गया। तो इसी में पुट कर देते हैं, पुट करिए, v2 किसके इक्वल हो गया, अच्छा v2 नहीं लिखा, ओ सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, v2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, v के हो गया। तो यहाँ पुट कर दिए, v2 की जगह क्या रखा आपने, v स्क्वायर माइनस v1 की जगह क्या रखा, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा एक चीज और मिस हो गई यहाँ पर, क्या छूट गया भैया, 2 छूट गया, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया 2a, और ये क्या हुआ, x2 माइनस x1, x2 किसके इक्वल है, x के, और x1 x नोट के हो गया, ये हो गया। अभी पीछे भी हमने यूज करा था, x माइनस x2 को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम t इक्वल टू x माइनस एक्स नोट, इसको आपने s लिख दिया, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या यूँ कह सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये जो है 3 रिलेशन की पॉसिबिलिटी बनती थी, वही मैंने बता दिए है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन नंबर फर्स्ट, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा बना है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी बोलते हैं, सेकंड वाली बोलते हैं। और थर्ड बना पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो आज मैंने 3 फॉर्मूले डिराइव किए हैं, या यूं कह सकते हैं 3 रिलेशन को हमने जो है एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।